दोस्तों आजकल हिंदू ग्रंथों के कर्म का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि हॉलीवुड के गानों में भी उसके चर्चे हैं। चाहे फॉरेन राइटर्स की किताबें उठा के देख लो या फिर कोई इंटरव्यू। जब भी हम किसी से नाराज हो जाते हैं या हालात ऐसे होते हैं कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सजा है। पर आखिर ये कर्म काम कैसे करता है? तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही दिलचस्प कहानी जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि आखिर ये साइकिल ऑफ कर्मा है क्या। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी संभालता था। एक दिन जब वह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, तो जैसे ही वह घर से निकला और अपनी कार तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी का शीशा थोड़ा खुला हुआ रह गया था। और जब उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर एक कुत्ता सो रहा था। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही वह कुत्ता जाग गया और उसने जागते ही बिजनेसमैन के पैर पर जोर से काट लिया। बिजनेसमैन बहुत ज्यादा तिलमिला उठा और उसने पास से ही एक पत्थर उठाया और कुत्ते को मारना चाहा, लेकिन वह कुत्ता जब तक काफी दूर जा चुका था। जब थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन अपने ऑफिस पहुंचा तो उसके मैनेजर्स के साथ मीटिंग थी, लेकिन सुबह उस कुत्ते के काटने की वजह से बिजनेसमैन उस दिन काफी नाराज था। तो उसने अपना गुस्सा अपने मैनेजर्स पर निकाल दिया। मैनेजर्स बॉस को तो कुछ नहीं कह सके, तो मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने जाकर अपने एम्प्लॉयज पर अपना गुस्सा निकाला। अब एम्प्लॉयज भी मैनेजर्स को तो कुछ नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने अपने अंडर काम करने वाले वर्कर्स पे अपना गुस्सा निकाला और इस तरह ही यह गुस्से की चेन चलती रही और आखिरकार ऑफिस के पियोन पर आकर खत्म हुई, जहां पर सबने अपना गुस्सा बेचारे पियोन पर उतारा। उसे बिना वजह की बातें सुनाई। अब पियोन के नीचे तो काम करने वाला कोई था नहीं, इसीलिए अपना बाकी का दिन बेचारे ने गर्म दिमाग के साथ ही निकाल दिया। उस दिन पियोन अपने घर देरी से पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, आप इतना लेट कैसे हो गए? अब पियोन तो पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे पूरा दिन कोई ऐसा मिला नहीं था जिस पर वह अपना गुस्सा निकाल सके। तो उसने अपने पूरे स्टाफ का गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाल दिया और चिल्लाकर कहा, मैं खेलने नहीं गया था, काम करने गया था। अब मुझे अपने फालतू के सवालों से परेशान मत करो। अब बिना वजह की डांट सुनकर अब गुस्से में आई पत्नी ने अपना गुस्सा अपने बच्चों पर निकाला जो टीवी देख रहे थे। पत्नी ने गुस्से से टीवी बंद किया और बच्चों से चिल्लाकर कहा कि तुम लोग बस टीवी ही देखना, पढ़ना लिखना तो बिल्कुल भी मत। टीवी बंद होते ही बच्चे भी गुस्सा हो गए। उनका बेटा उठा और गुस्से में घर से बाहर चला गया। बाहर निकलकर उसने देखा कि एक कुत्ता उसकी तरफ देख रहा था। उस लड़के ने एक पत्थर उठाया और गुस्से में उस कुत्ते के ऊपर फेंक दिया और वह पत्थर जाकर उस कुत्ते की पीठ पर लगा। कुत्ता दर्द में चीखता चिल्लाता वहां से भाग गया। क्या आप जानते हैं कि ये वही कुत्ता था जिसने सुबह बिजनेसमैन को काटा था? फनी राइट? फनी इसलिए कि किस तरह से दिन के आखिर में उस कुत्ते को भी उस दर्द का एहसास हुआ जो उसने सुबह सुबह बिजनेसमैन को दे दिया। तो इसी तरह हमारी जिंदगी भी चलती है। हम जब अच्छे काम करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, जब हम गलत काम करते हैं तो हमें दुख ही मिलता है। वे कहते हैं ना, जो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। मतलब अगर तुमने दूसरों के लिए परेशानियां ही खड़ी करोगे तो तुम्हें खुद को कहां से सफलता मिलेगी। आशा दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इसे शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।